मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विश्व स्तर पर चीन से मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार 6 क्षेत्रों में बड़े बदलाव करने जा रही है। इन 6 क्षेत्रों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, जमीन क्लस्टर, सेज और बिजली शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT ने 6 क्षेत्रों में सुधार के लिए एक ब्लूप्रिंट रेडी किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। इसमें एक बड़ी बात यह है कि सरकार का मकसद सिर्फ चीन से होने वाले इंपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमारे देश को वर्ल्ड सप्लाई चेन का खास हिस्सा बनाने के उद्देश्य से यह तैयारी हो रही है। बीते 2 सालों में इंडिया की GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी घटते जा रही है। साल 2017 से 2018 में यह हिस्सेदारी 16.4% थी, जो कि 2019 से 20 में घटकर 15.1% रह गई। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने GVA में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट लिया है, जो मात्र $0.37 ट्रिलियन है। सरकार फिजिकल प्रोसेस को पूरी तरह से खत्म करके डिजिटल प्रोसेस शुरू करेगी। विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संपर्क के लिए सिंगल विंडो होगा। नियमों में एक रुकता लाई जाएगी। राष्ट्रीय खरीद कानून बनेंगे, जिसके तहत तय समय पर भुगतान करना होगा। कानूनी विवाद को निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। सेंट्रल और स्टेट्स दोनों ही स्तर पर श्रम कानून में सुधार होगा। तो बात करते हैं हम FDI की। इस साल के बजट प्रावधान के मुताबिक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगा। प्रेजेंट FDI पॉलिसी की समीक्षा की जा रही है और FDI पॉलिसी 2020 जल्द ही रिलीज़ हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के बेस पर स्टेट्स की रैंकिंग जारी होगी। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। सड़क और रेल दोनों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम होंगे। जितने भी इंडस्ट्रियल हब और पोर्ट है, वहाँ लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध होगी। सभी पोर्ट का डिजिटाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं लैंड की। नेशनल बिल्डिंग कोड को रिवाइज किया जाएगा। सरकार की बेकार पड़ी ज़मीन का लैंड बैंक बनेगा। ज़मीन के सारे रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन होगा। यूनिट लगाने के लिए ज़मीन की खरीदारी के दौरान कीमत के भुगतान में राहत मिलेगी। किस्त में कर सकेंगे हम आसानी से भुगतान। अब बात करते हैं क्लस्टर और सेज की। क्लस्टर के विकास के लिए स्ट्रॉन्ग क्लस्टर डेवलपमेंट रणनीति तैयार की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के नियमों को उद्योग विभाग अंतिम रूप दे रहा है। अब बात करते हैं बिजली की। इंडस्ट्रियल यूनिट्स बिजली उत्पादन कंपनियों से सीधे तौर पर बिजली खरीद पाएगी। देश में बिजली के होलसेल व्यापार को विकसित किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों को 3 से 5 साल के लिए फिक्स्ड चार्ज पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।